चलिए, ये हमने ये आपसे जान लिया कि 5 स्टार होटल के अंदर काम कैसे होता है, और आपने 5 स्टार होटल में खाना बनाया भी, अलग अलग जगह काम भी किया, लेकिन ढाबे पर भी आपने खाना बनाया, देखिए वो क्यों ना बताई? वो देखिए एक थोड़ा सा एक इंसिडेंट मेरे साथ हो गया था। मैंने 1.5 साल तक इंडस्ट्री छोड़ दी थी, क्योंकि मेरी सैलरी थी 3,500 रुपये, और मेरे सारे दोस्तों की सैलरी किसी की 10 थी, किसी की 12, किसी की 15। तो मैं, स्टार्टिंग फेज में। हाँ स्टार्टिंग फेज में मैं मतलब 2-3 साल हो चुके थे मेरे को, तो मेरे को इतनी ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी। तो मुझे ऐसा लगा यार मैं गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ, क्योंकि पैशन है ठीक है, सो के, लेकिन पैसा भी तो चाहिए भाई। अगर पैसा नहीं है तो फिर पैशन क्या करेंगे। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं गलत जगह फंस गया, तो मैंने जॉब ही छोड़ दी अपनी। और दूसरा फिर एक सीनियर से मेरा क्या कहते हैं कुछ इस तरह से आर्गुमेंट्स हो गए थे, तो मेरे को लगा यार ये लाइन तो बहुत ही गंदी है, मेरे को करना ही नहीं है। एक छोटा सा एक वाकयात मेरे साथ हो गया था। कैर सांगरी की सब्जी सब्जी बना रहा था, सेकंड कॉमी था मैं। तो उसमें गेस्ट के पत्थर आ गया, कंकर आ गया। ठीक है, उसमें क्या होता है कि कैर सांगरी में मोस्ट प्रोबेबली पत्थर होते हैं, उसको हाँ, चुनना होता सांगरी में। है और भिगो के रखते हैं कैर सांगरी को। और मैं सेकंड कॉमी था, तो जो हमारा सीनियर था उसने बहुत ही अब्यूज तरीके से मेरे पे चिल्लाया हो। उसने जो उसका एक वो लैडल था वहां से उसने जोर से फेंका, मतलब उसने वैसे मेरे मुंह पे नहीं फेंका, साइड में फेंका, मतलब लेडल वो करची। करची। अच्छा। तो वो चाह रहा था कि मैं डरूं। हम्म। अब बच्चा यार, एक मैं क्या कहते हैं 21-22 साल का था मैं टोटल, और क्या कहते हैं इंडस्ट्री में नया नया आया था, तो मतलब एक माहौल बनाने की कोशिश करी थी। जब जब ऑर्डर मैंने लगाया, लेकिन जैसे कि जो मीज़ा होता है, मीज़ा मतलब कि प्रिपरेशन होती है, वो मॉर्निंग शिफ्ट करके जाती है। ठीक है। प्रिपरेशन हाँ, मॉर्निंग में शिफ्ट में जो लोग होते हैं वो करते मॉर्निंग, हैं। हाँ कई प्रिपरेशन ऐसी होती है कि मॉर्निंग शिफ्ट करके जाती है। तो उस बंदे की गलती होगी शायद उस टाइम की, उसने नहीं देखा होगा। मैंने सिर्फ ऑर्डर लगाया, मैंने सिर्फ वहां से निकाला था और डाला। डांट किसको खानी पड़ी, चिल्ला के, वो भी अब्यूज वर्ड उसने इस्तेमाल किए थे मेरे खिलाफ। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, मेरे को मतलब मैं इतना ज्यादा गुस्सा हो गया, मुझे मन करा कि मैं नौकरी छोड़ दूं। और मैंने उसके बाद में 10 दिन बाद नौकरी छोड़ भी दी थी। और उसने उसने डराने के लिए एक करची फेंक डराने के के लिए मारी। करची फेंकी या ऐसे इशारा किया था। तो मैं मतलब मेरे को एक्चुअल याद भी नहीं है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल, और जो उसने अब्यूज वर्ड यूज किए, और होटल इंडस्ट्री के अंदर आज के टाइम पे तो नहीं होता है, हमारे टाइम पे, मैं 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, जो मतलब इतना गंदा गंदा बोलते थे, मतलब हमारे सीनियर्स हो गए या कुछ भी हो गए, मतलब हमको भी उस तरह की आदत पड़ गई थी। आज माहौल बहुत कुछ चेंज हो चुका है मेरे हिसाब से। तो वहां पे फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। मैंने बोला यार ये लाइन ही गंदी है, खाना बनाना एक अलग चीज होती है, लेकिन क्या कहते हैं इस तरह से गाली कौन सुनेगा भाई, और क्या कहते हैं पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था, और मैं अपनी इंडस्ट्री छोड़ दी। मैंने इंडस्ट्री छोड़ी, फिर मेरे दोस्त थे, किसी को 10 मिलती थी, किसी को 12 मिलती थी। मैंने बोला यार ये नौकरी अच्छी है, ये 3,500 वाली नौकरी नहीं करूंगा। तो फिर मैंने वहां पे ज्वाइन किया। फिर मेरे को लगा यार नहीं यार, मैं तो सिर्फ उसी काम के लिए बना हूं। मैंने 1-1.5 साल अलग अलग काम भी किए, फिर मुझे तो वो भी पसंद नहीं आए। तो फिर मेरे को लास्ट में मुझे ऐसा लगा, और अच्छा किया मैंने कि नौकरी छोड़ के। अगर मैं नौकरी नहीं छोड़ता तो मेरे मन में हमेशा मलाल रहता अपनी जिंदगी के अंदर कि यार मैं कुछ और कर सकता था। तो वो एक मेरे को, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी फैसले लिए हैं खुद लिए हैं, और मैं किसी से कभी कुछ पूछता भी नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं पूछूंगा, किसी से सलाह लूंगा, तो मुझे ऐसा लगेगा यार उसने उसकी सलाह मान ली थी, अगर मैं नहीं मानता तो मैं आज बहुत आगे बढ़ता। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे डिसीजन आपके खुद के होने चाहिए। आप सलाह पूछ लो किसी से कि कुछ ऐसा होता है या नहीं होता है, सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं। अब जैसे कि कोई कोई बोलेगा नहीं ये काम अच्छा है, कोई बोलेगा नहीं ये काम बुरा है, लेकिन डिसीजन तो आपको लेने पड़ेंगे। तो वहां पे मैंने डिसीजन लिया, फेल हुआ, फिर वापस इंडस्ट्री ज्वाइन करी, तो मेरे पास नौकरी नहीं थी। तो मैंने को एक छोटा सा होटल या ढाबा टाइप का आप कह सकते हैं, जहाँ पे दिन रात मतलब ऑर्डर चल रहे हैं, तो वहां पे मैंने ज्वाइन किया था। तो मैंने 2 महीने ही काम किया था वहाँ पे, 2 महीने या फिर 1 महीने जयपुर में था क्या हाँ ढाबा? जयपुर के आसपास ही था वो काम। तो वहाँ पे मैंने काम किया था, तो मुझे वो भी एक एक्सपीरियंस मिला था मेरे को। मेरे पास जॉब नहीं थी, मेरे को वापस से इंडस्ट्री के अंदर आना था, तो मैंने कर लिया, ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद में फिर टर्म्स कंडीशन मेरे अच्छे थे लोगों से, शेफ लोगों से, और अपने सीनियर्स के साथ में वापस से मैं ज्वाइन कर लिया फिर मैंने। अच्छा, आपने 2-3 महीने ढाबे पे काम हाँ। किया, खाना बनाया, और फिर आप वापस से इस इंडस्ट्री में आ गए, है ना? एक तो एक एक छोटा सा वाकया तो आपको सुना देता हूँ मैं उसके साथ जरूर में। जरूर जरूर। तो उसमें ना ऑर्डर बहुत जाते थे, मैं इंडियन सेक्शन में था। तो इस हाथ में से मसाले डालने होते थे राइट हैंड से। ठीक है, तो आपकी जो मसाला स्पाइस बॉक्स होती है, तो वहां से ऐसे डालते थे, मिर्ची धनिया मिर्च ऐसे डालते रहते थे हमेशा। तो रात को आपके हाथ जलन मारते थे। मैं रात को आइस में बाउल में डाल के ऐसे भिगो के सोता था। ऐसा काम मैंने किया ही नहीं था, इतना फास्ट ढाबे में बहुत तेज होता था वहां पे काम, बहुत ऑर्डर आते थे। ऑर्डर याद करना मुश्किल हो जाता था, कभी कौन सी ड्यूटी, कभी इतने सारे ऑर्डर आते थे। मेरे को आदत नहीं थी इतना हैवी काम करने की। वो फिर धीरे धीरे करके मेरी आदत बनी, मेरे हाथ। चम्मच नहीं यूज करते मसाले हाँ डालने मतलब में? वहाँ पे ढाबा आप देखिए ऐसे ही होता है ना, जैसे आप होटल्स में तो चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है। आप चम्मच से ऐसे डालने लगेंगे जितनी देर में, तो पीछे से शेफ चिल्लाने लग जाएगा, जो बार का शेफ होता है, अरे भाई जल्दी दे ऑर्डर लेट हो रहा है। तो हाथ में जलन होने लग गई थी मेरे, इतना मतलब लाल मिर्च और ये चीजों मसाले को बार बार, तो मैं रात को ऐसे डिबो के सोता था। अच्छा, मतलब कुल मिला के हर जगह का एक्सपीरियंस आपने ले लिया।
5 स्टार होटल में भी आपने खाना बनाया, ढाबे पर भी आपने काम किया। एक जो नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फर्क क्या होता है 5 स्टार होटल के खाने में और ढाबे के खाने में? क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि खाली सर्विंग का फर्क होता है। 5 स्टार होटल वाले अच्छे लाइक सजा के देते हैं, अच्छा सा सर्व करते हैं, और ढाबे पे नॉर्मली खाना पकड़ा देते हैं। तो खाली ये इतना ही फर्क होता है या भी और भी कुछ? नहीं नहीं, जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए, मैंने अच्छी जगह भी काम किया है, खराब जगह भी काम किया है, तो मुझे ये पता है कि कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ढाबा होने के बावजूद भी बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं, और कई 5 स्टार होने के बावजूद भी घटिया क्वालिटी देते हैं। मेरी बातों में अंतर है कि ढाबा होने के बावजूद भी आपको खाना अच्छा मिल रहा है, और एक 5 स्टार होटल होने के बावजूद आपको खाना सही नहीं मिल रहा है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरी बात कि मेरा ये मानना है कि सस्ते खाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कभी आपने गौर किया है कि मैं आपको बीमारी हो जाए कुछ, एक काम करना, ये सस्ती सी दवाई, इस दवाई को ले लो आप, ये सस्ता सा हॉस्पिटल है और ये गंदा सा एक ना डॉक्टर है, ये गंदा सा हॉस्पिटल है, यहाँ जाओ आप, यहाँ पे करो, नहीं जाओगे आप। मेरे बोलने के बावजूद भी नहीं जाओगे आप, और आपको पता है कि सस्ती दवाई है तो भी आप महंगी दवाई, महंगा डॉक्टर, महंगा हॉस्पिटल देखोगे। लेकिन खाने के मामले में ये क्यों करते हो? क्यों? खाना सस्ता ही खाना है साहब, हमको तो 20 रुपए का यही खाना है, 10 रुपए का ये खाना है, ये महंगा तो बेकार ही होगा। अरे भाई, मैं ये बोलता हूं, आप कहीं पे भी खाना खाइए, सबसे पहले आप टेस्ट को एक बार पीछे रख लीजिए। सबसे पहले देखिए खाना कैसे बन रहा है आपका, कहीं जले हुए तेल में तो नहीं तला जा रहा है जो कॉज ऑफ कैंसर होता है। ठीक है, क्या पता कौन सा पनीर यूज हो रहा है, पनीर के नाम पे तो एनालॉग बेचा जा रहा है आज के टाइम पे, लोग ये देखते ही नहीं है, कुछ नहीं देख रहे। घटिया, आज एक 90 रुपए लीटर भी तेल मिलता है और 300 रुपए लीटर भी तेल मिलता है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो क्या कहते हैं, आपको जो पकौड़ा बना रहा है वो आपके लिए 300 रुपए लीटर तेल में फ्राई कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं कर रहा होगा, वो 90 रुपए में कर रहा होगा। उसको कॉस्ट बचानी है भाई, उसको कॉस्ट बचानी है अपनी। तो खाना, सस्ते खाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और कोई ऐसा अच्छा भी काम करते हैं, जैसे मैंने कई लोगों को देखा कि वहां पे सस्ता खाना दिया जा रहा है लेकिन क्वालिटी का ध्यान रख, क्योंकि बल्क में खेल रहे हैं, वॉल्यूम आ रही है उनके पास में, वो 30 रुपए का आइटम बेच रहे हैं तो उसमें 1 रुपए बचा रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, वो 1 रुपए बचा रहे हैं क्योंकि उनको वॉल्यूम में आ रहा है, ज्यादा भीड़ जहां होती है, आ रही है, तो उसको वो कमा रहे हैं वहां पे, वो ठीक हो सकता है। लेकिन वो आपको पहचाननी पड़ेगी जगह कि वो है कैसी जगह। अभी ऐसी जगह जहां पे गिनती का कोई आ रहा है जा रहा है और वो सस्ता दे रहा है, तो भैया मत जाओ उसके पास में, ध्यान रखना। ये छोटे से ट्रिक है कि, और एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है तो मे बी पॉसिबिलिटी कि वो अच्छा खाना दे रहा हो, मे बी पॉसिबिलिटी। लेकिन खाने की इंडिया के अंदर मैंने ये देखा है, सस्ता खाना ढूंढते हैं लोग कि खाना सस्ता होता है। अरे भाई, अगर सस्ता खाना है तो महंगी चीजें क्यों देखते हो आप? पिज्जा खाना जरूरी है क्या? रोटी सब्जी खा लो ना जाके, सस्ता खाना खाना है तो यार। अरे कितनी गंदी चीज यूज करते हैं, कितना गंदा मेयोनीज यूज करते हैं। मेयोनीज को अगर देख लोगे तो उसमें इतना तेल होता है, इतना घटिया क्वालिटी का, इतनी घटिया क्वालिटी का सॉस होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पाम ऑयल के अलावा कुछ नहीं होता है, फिर भी लोग खा रहे हैं उसको। भाई सस्ता पिज्जा खाना है, दाल रोटी खा लो ना भाई घर पे, किसने बोला महंगा खाना खाने के लिए? पिज्जा खाना है, पास्ता खाना है, मेयोनीज दे देखो आप, कितना घटिया दुनिया भर का घटिया चीज यूज किया जाता है। तो आपको 100 रुपए में पिज्जा कैसे बना के दे देगा? आप सोचो, आप घटिया क्वालिटी का पिज्जा, घटिया क्वालिटी का मैदा यूज करेगा, घटिया क्वालिटी का बटर यूज करेगा, हर चीज घटिया क्वालिटी यूज करेगा, तब जाके आपको 100 रुपए में देगा।